तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे वॉशिंग मशीन की पीसीबी के बारे में। तो जितना कोई भी काम यदि आप बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, जैसे कक्षा 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है, तो अगर एक से आप ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे तो 5वीं तक आपको बहुत कुछ आ जाएगा। लेकिन बहुत से अभी लोग ऐसे हैं, अगर मैं डायरेक्ट इन्वर्टर की बात करने लगूं इस पीसीबी के बारे में, तो यहाँ पे ज़्यादा संकट हो जाएगा और ये मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग के साथ में ऐसा हो। ठीक है, तो सबसे पहले जीरो से यहाँ से आपको समझना होगा, और जबकि ये जीरो नहीं है, ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की पीसीबी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग फील्ड में काम करते हैं तो आप लोग को आइडिया होगा। जैसे ये 4 बटन की है और ये 7 बटन की है, तो ये लेटेस्ट वर्जन है और सबसे ओल्ड वर्जन ये है। इसके बीच में एक आती है जो एजी प्लस होती है, वो आती है। लेकिन इससे पहले जाएंगे तो सेमी में आपको देखना पड़ेगा। सेमी जो ऑटोमेटिक बोलते हैं उसमें भी वर्जन अलग अलग हो गया। तो एक वॉशिंग मशीन चलने का जो तरीका होता है, पहले उसको समझ लेंगे तो यहाँ पे आसान हो जाएगा। अगर अचानक ही इसके बारे में बात करें कि ये ट्रैक है, तो ये स्विच के बारे में ये कैसे वर्क करता है, इसको हम बाद में समझेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप। और ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। जैसे अभी डैकिन इन्वर्टर एसी के बारे में जो मैं अभी चला रहा था, तो पीएफसी पे जाके रुका हुआ है। ठीक है, उसके पीछे का कारण है कि अभी जब तक हम उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आज हम इस पे बात करेंगे। इससे पहले हम वॉशिंग मशीन की जो पीसीबी, कैसे पीसीबी की ज़रूरत कब पड़ती है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई, ये मेन मायने रखता है। तो सबसे पहले कैसे वर्क करती है जो वॉशिंग मशीन होती है, वो काम कैसे करती है, वो एक रफली समझ लेते हैं। वैसे तो सभी लोग, आप लोग फील्ड में काम करने वाले हैं। जैसे उसके अंदर आपने देखा ही होगा, बताने में थोड़ा वो लगता है मुझे, लेकिन फिर भी ये जानना ज़रूरी है। ये टब होता है, ठीक है, ये टब हो जाता है ऐसे। और इसमें एक, शायद मैं नाम ना सही से ले पाऊँ क्योंकि मैं फील्ड में बिल्कुल नहीं गया हूँ, कभी नहीं गया हूँ। तो ये पल्सेटर बोलते हैं। और यहाँ से निकलने का पानी एक सिस्टम होता है जिसे इसमें पानी भरते हैं और यहाँ पे एक हमारी मोटर लगी होती है। ठीक है, ये इस तरह से मोटर लगी होती है, इसका मैकेनिज्म होता है और इस शाफ्ट में ये लगा होता है। ठीक है, और मोटर से 3 वायर निकलती है ऐसे, एक कॉमन होती है और एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए। इसके बीच में कैपेसिटर होता है। ठीक है, इसके दोनों के बीच में एक कैपेसिटर लगता है। इसके और इसके बीच में एक कैपेसिटर लगता है, 10 एमएफ लगता है। कितना लगता है वो आप लोग को आइडिया होगा, उतना मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अब एक कॉमन हो गया, तो इसमें आप न्यूट्रल देते हैं और इसमें जब भी आप फेज देंगे ना, फेज, तो हो सके कि ये मोटर इस तरफ ये टर्न करने लगे। ठीक है, मैकेनिज्म और रहेगा, ये फास्ट चलता है मोटर, लेकिन ये स्लो थोड़ा चलेगा। तो इधर चलेगा और फिर यही सप्लाई इस तरफ से हट के इस तरफ दी जाती है, तो ये उल्टी दिशा में घूमने लगता है। ठीक है, ऐसे। तो ये बार बार इसमें जब भी टर्न करता है तो कपड़ा और पानी इसके अंदर रहता है और बार बार वो उथल पुथल से कपड़ा साफ होता है। और लास्ट में यहाँ पे एक सिस्टम बना होता है, इसको कवर करके ऐसे रखता है और इस जगह पे, तो इसको चलाने के लिए टाइमर लगा लेते हैं, ऐसे टाइमर रहता है। ठीक है, ये कैसा होता होगा आप लोग को मालूम है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो अलग अलग सेटिंग रह के मैकेनिज्म है इसके अंदर। तो ये कनेक्शन इसके साथ में हो गया और ये कनेक्शन इसके साथ में हो गया।
तो आया ही नहीं। यहाँ पे टाइमर है, ठीक है, ये कभी लेफ्ट चलने के लिए कभी राइट चलने के लिए। ये बाहर हो गया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो 10 मिनट आपने सेट कर दिया है तो ये धीरे 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 इस तरफ आएगा, लेकिन कभी इस पे सप्लाई देगा कभी इस पे देगा, तो कभी रिवर्स कभी फॉरवर्ड ये टर्न करते रहेगा। और एक टाइम पे आएगा तो ये रुक जाएगा, और जब भी रुकेगा तो इसमें और भी सिस्टम होता है, बजर होते हैं, तमाम चीज़ लगे होते हैं, ताकि ये मालूम हो जाए कि ये काम ख़त्म कर लिया है। और यहाँ पे मैनुअली एक इस तरह से स्विच, क्या ये ऐसे मैकेनिज्म होता है, इसको दबा देते हैं तो ये ऊपर की तरफ जब खींच लेता है तो ये पानी खुल जाता है, इसमें से निकल जाता है, ठीक आ जाता है। वैसे ही स्पिन के लिए तो ऐसे ही एक स्पिन का रहता है, बाकी हम कपड़ा उठा के इसमें डाल देते हैं। और इसमें जब भी स्पिन का, अब मान लेते हैं कि ये स्पिन का हो गया, तो उसमें एक ही तरफ मोटर चलती है, चाहे दाएं से बाएं चलती हो या बाएं से दाएं चलती हो। या आप लोग फील्ड में काम करते हैं तो आप लोग को आइडिया होगा। तो यहाँ पे ये जब भी पूरा फास्ट टर्न करने लगता है तो कोई भी चीज केंद्र पे है तो वो जब ये चक्कर होने लगता है तो वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करती है, ठीक है, और वो दीवार से चिपक जाएगी। और इसमें इस तरह से एक अलग से और एक कवर होता है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे उसकी ड्रेन की होती है। तो इसमें पानी जो है, यानी इसका इस तरह से डायग्राम होगा, ढांचा है उसका इस तरह से बना होगा, ये होगा। और इसमें एक ऐसे रहता है और यहाँ पे हमारी मोटर लगी होती है, ठीक है। डायग्राम गलत, मतलब इतना मुझे नहीं अच्छा से बनाने में आ रहा है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। और इसमें न्यूट्रल और लाइन जब भी इसमें आता है तो ये टर्न करने लगता है, रोटेट करता है, और इतना फास्ट करता है कि पानी के कण जो है कपड़े में से निकल करके ये दीवार, यानी इस तरफ इसमें चैम्बर में आते हैं और यहाँ से निकल करके फिर बाहर निकल जाते हैं। तो कपड़ा से बिल्कुल पानी निकल जाता है, निचोड़ लिया जाता है। तो ये तो हो गए सेमी ऑटोमेटिक या सेमी मैनुअली जो है। अब आ जाएंगे जो हमारी ऑटोमेटिक मशीन बनती है, तो सेम चीज यहीं पे वही आप समझ लीजिए फिर कि ये टब हो गया। अब इस टब से जो पानी निकालना है बाहर, अब इसमें इस तरह से दो ये वाला पार्ट, अभी तो एक था, इसमें पल्सेटर बस ये घूमेगा ऐसे और धुलाई हो जाएगा और यहाँ से पानी निकल जाता है। लेकिन ऑटोमेटिक में ये आपको ये दोनों को, ये वाला हिस्सा भी इसमें हो जाता है। अब इसमें जो है इस तरह से, यानी यहाँ पे पल्सेटर इसमें सेट कर लिया जाता है, ठीक है, ये होता है पल्सेटर इसी में। और नीचे मोटर एक्चुअली यहाँ पे रहती है, ठीक है। वो किस लिए होती है कि इसके ऊपर से बेल्ट लगता है, ऐसे इस पे पुल्ली रहेगी और इस पे बेल्ट लगा रहता है स्पीड कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, मोटर यहाँ पे। अब मोटर की जो हमें जो काम करना है, हमें तो यहाँ पे करना है। तो ये न्यूट्रल की लाइन हो गई। अब हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं, न्यूट्रल हो गई, और ये एक हो गई, और ये दूसरी वायर, यानी एल और आर यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, एल और राइट, मतलब लेफ्ट टर्न के लिए और राइट टर्न के लिए, ये हो गया। अब इसमें हम लाइन देंगे, न्यूट्रल तो कॉमन हो जाएगी। अब इसके लिए यहाँ पे इस मशीन में ट्रायक का इस्तेमाल होता है। इस तरह से दो ट्रायक लगे रहते हैं इस तरह से, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चीज, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रायक है,
ट्रैक के नंबर अलग अलग होंगे और लाइन जो है यहाँ पे इस तरह से हम इसी में जोड़ देते हैं। समझने के लिए कौन सी पॉइंट पे है वो बात अलग है। यहाँ पे सिर्फ समझने के दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कोई संदेह न हो। और जब इस सेमी से आप काम करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपको। तो ये लाइन हो गई और ये न्यूट्रल इधर आप कर दीजिए। अब इसमें क्या होगा कि आईसी लगती है जो जिसके अंदर ये प्रोग्राम होता है इसके अंदर, और ये प्रोग्राम कंपनी लिख कर के रखती है। आप चाहें तो आपको प्रोग्रामिंग करने का ढंग होगा तो आप भी ये कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन रह गई बात कि इतना इन्वेस्ट आप नहीं कर पाओगे, ये तो अलग मैटर हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें प्रोग्राम रहता है। अब इसमें से 2 पिनें अभी रफली चल रही है, इसके लिए बोल रहा हूँ। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ से ये एमसीयू है और इसको भी पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो यहीं से ये जो न्यूट्रल लाइन है ना, इसी से एक पावर सप्लाई बना लेते हैं। पावर, ठीक है, पावर सप्लाई बनाते हैं जो कि इसको दिया जाता है। ये 5 वोल्ट पे काम करती है, इससे कम वोल्ट पे भी काम करेगी, ठीक है। 5 पे 12 पे काम करे वो अलग बात है। तो यहाँ से ये पावर सप्लाई बनती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जब हम इसमें पावर देते हैं, ठीक है, इसमें पावर जब कनेक्ट करते हैं, जैसे इस पॉइंट में हम पावर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसका मॉड्यूल बना होता है और इस मॉड्यूल के जरिए यहाँ पे 12 वोल्ट बनते हैं। इस आईसी के जरिए 5 वोल्ट बन करके यहाँ पे आते हैं, यानी रेगुलेटर आईसी से 5 वोल्ट इसको आते हैं। अब जब हम इसको स्टार्ट करके, यानी हम जब प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं तो इसके जरिए हम प्रोग्राम सेलेक्ट, इसमें डिस्प्ले तो है नहीं तो लाइट से करेंगे। ये प्राइमरी है इसके लिए, तो प्राइमरी से प्राइमरी अभी ये है, यानी पहले इसे समझिए फिर ये वाला आप समझिए तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जब भी हम आप प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें क्या होता है कि हमको पानी डालना पड़ता है। बकेट से उठा के पानी डालेंगे, जितना पानी चाहिए उतना पानी डालेंगे और फिर वॉश कराएंगे। तो ये मैनुअली हो गया ना। अब ऑटोमेटिक में क्या है कि ऑटोमेटिक में जब रहेगा तो कुछ नहीं करना है, हम बटन दबाए, प्रोग्राम सेलेक्ट किए और स्टार्ट कर दिए तो ये सारा काम करके ख़त्म करके कपड़े सुखा देती है। तो सुखाती कैसे है, यहाँ पे अपने को मालूम है कि जब भी टर्न होगा तो केंद्र से हमेशा कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा गति होने से वो केंद्र से हमेशा दूर की तरफ भागती है। तो पानी, कपड़ा तो इसमें रुक जाता है और इसमें होते हैं छोटे छोटे होल, तो कपड़ा तो इसमें रुक जाता है लेकिन बाकी पानी जो है इधर छटक करके इस वाले चेंबर में आता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब वही चीज़ यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी एक मैकेनिज्म लगता है, ठीक है। इसे ड्रेन पंप कोई बोलेगा, कोई ड्रेन मोटर बोलेगा। तो इसे भी सप्लाई चाहिए, तो सप्लाई इसे भी चाहिए। और ये न्यूट्रल लाइन जो होती है ये वाली भी यहाँ पे इसको दे दी जाती है। तो इसको चलाने के लिए भी हमें एक सिस्टम चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ लगा हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि ये स्विच है जो कि इसके अंदर स्विच था दाएं बाएं चलाने के लिए, वही स्विच ये है। तो यहाँ भी एक स्विच इस तरह से बना रहेगा, ठीक है। और इसमें भी ये लाइन आनी ही चाहिए यहाँ तक, और ये वाली पॉइंट इस तरह से आ गई यहाँ पे। यदि ये ऑन होगा इस तरह से, अगर ये ऑन हो जाता है तो ये सप्लाई, यानी न्यूट्रल तो इसको मिल ही रहा है, दूसरी सप्लाई ये वाला रास्ता पकड़ के ऐसे हो करके ये इसको चलाने लगेगी। यानी मोटर अगर इसको मान लेते हैं कि ये लेफ्ट चलाती है तो इधर को चलाने लगेगी इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में चलाएगी। ये बंद होगा फिर ये दूसरा चालू होगा, तो ये अगर फिर ऑन हो जाता है तो फिर यही दिशा बदल करके
इस दिशा में चलने लगेगा। तो ये प्रोग्राम के अंदर लिखा होता है कि कितने देर तक चलाना है, और ये बहुत कैलकुलेशन करके बना होता है, तो उतना अंदर नहीं जाएंगे। तो जितने टाइम के लिए रहेगा वो दाएं की तरफ टर्न करेगा, फिर बाएं की तरफ टर्न करेगा। ये बीच बीच में रुकने के लिए टाइम भी डाला जाता है, वो सब कंपनी का प्रोग्राम है, लेकिन हमें यहाँ पे समझना है। तो इस जगह पे आप देखिए तो अब इसको चलाने के लिए, अभी यहाँ पे था तो हम खींच करके मैनुअली ऊपर की तरफ जब खींचते थे ऊपर की तरफ, तो पानी निकलता था। यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे ये चीज को खींचने के लिए इस आईसी से सिग्नल आते हैं, इसको चालू करने के लिए ये सिग्नल भेजेगा। जब सिग्नल देगा तो ये स्विच इस तरह से ऑन हो जाएगा, तो ये सप्लाई ऐसे हो करके इसको मिलने लगेगी, यानी पॉजिटिव लाइन जो है, लाइन इस रास्ते से हो करके इसे मिल जाएगी। तो ये पानी खींच के बाहर की तरफ, यानी ये खींच देगा, रास्ता क्लियर कर देगा, तो पानी जितना है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये सब प्रोग्राम में रहता है। अब इसमें पानी भरने के लिए भी, तो पानी भरने के लिए नल का कनेक्शन लगा होता है, नल से इसमें कनेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे वाल्व लगते हैं, और उसमें भी हमें पॉजिटिव यानी प्लस और माइनस की ज़रूरत पड़ती है। ये मैं एक रफली बता रहा हूँ ऐसे समझने के लिए। तो यहाँ अभी ये है, तो इसको भी चलाने के लिए एक यहाँ पे फिर ज़रूरत पड़ेगी, वही सेम चीज़। तो एक वायर इसमें डायरेक्ट जाएगा, और दूसरी लाइन यानी एक लाइन इससे कनेक्ट हो जाएगी, कॉमन, जिसे कॉमन बोलते हैं। और ये वाला, ये कनेक्शन यहाँ पे जो अभी लाइन आ रही है ये वाली, तो इसमें भी आई, इसमें भी आई, यही लाइन फिर ऐसे हो करके यहाँ भी आनी चाहिए, और ये निकल करके ये जो है, अब इस पे आईसी से सिग्नल आएगा। देखिए पिन मैं अभी बदल दिया, बीच वाले में कर दिया, तो ये इस पे मत अभी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये होता है दाएं बाएं रहेगा, लेकिन कहने का मतलब बस समझिए कि ये अगर ऑन कराना है, इसके बारे में पहले समझ लीजिए, सिर्फ इसी के बारे में। तो ये है ऐसे, ये इसकी पिन है, ये लाइन है, तो यहाँ पे आके रुकी रहेगी, और यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, इस तरफ बाहर नहीं जाएगी। इसमें यही है कि जब यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई आएगी इस जगह पे, इस पे जैसे ही 5 वोल्ट सप्लाई मिलती है, तो ये ऐसे जोड़ देता है, रास्ता इसमें जोड़ देता है, स्विच ऑन कर देता है। तो बस ये सप्लाई ऐसे पार होकर के ऐसे आ गई। वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, वही चीज़ ये भी है, वही चीज़ ये भी है। तो ये जैसे ही इसको ऑन कराना होगा, यानी जैसे आपने प्रोग्राम दिया है, तो यहाँ पे ये काम करना, यानी इस आईसी से वोल्टेज आते हैं, 5 वोल्ट आएंगे और इसको ऑन कर लेंगे। और डायरेक्ट आईसी से नहीं आते हैं, इसके बीच में भी रहता है, ठीक है। तो वो समझेंगे, वो तो कैलकुलेशन पे आता है और पार्ट वाइज समझेंगे, लेकिन हमारा आज मेन मकसद यही था कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वॉशिंग मशीन का, यानी शुरू से आगे बढ़ रहे हैं। तो एक एक करके यहाँ पे आएंगे, फिर एक एक करके इनको समझेंगे, और फिर क्रमशः फिर इसे खोल डालेंगे, ठीक है, पूरा खोल डालेंगे, फिर इसको देखेंगे कि आखिर इसके अंदर से कैसे काम करता है, ठीक है। इसे पूरा खोल डालेंगे, उखाड़ करके देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे कैसे कनेक्शन है, पूरा ट्रेसिंग करेंगे, इस सर्किट की ऐसी की तैसी कर डालेंगे लास्ट तक, और इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सब सर्किट, क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ, तो घर से कहीं जाने वाला नहीं है, काम का अलग स्थान है, तो वहाँ पे अलग चीज़ चलता है, और कंटिन्यू रहेगा। मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि आपको कैसे वीडियो तक पहुँचना है, तो चैनल पे ही आप पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको
ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करके उसमें आप जा सकते हैं और डेली का डेली आप जा करके देख लेंगे। वैसे नोटिफिकेशन तो पहुंचता है, शायद कभी कभी नहीं भी पहुंचता है, लेकिन आपको वो प्लेलिस्ट, आपको पर्सनली वो प्लेलिस्ट रहेगी, वो आप ही को दिखेगी, किसी अन्य को नहीं दिखेगी जब तक आप ज्वाइन नहीं होंगे। जैसे ही ज्वाइन हो जाएंगे आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, तो वहाँ पे आपको ये वॉशिंग मशीन वाला चैप्टर कंटिन्यू दिखता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अब इसमें रह गई पानी के लिए। तो पानी का मैटर के लिए इसी आईसी को बताना होता है। इसी आईसी को ये पता लगाती है कि इसके अंदर पानी है कि नहीं। तो इसमें इस जगह से एक पतली सी पाइप लगा करके और इसके अंदर एक प्रेशर सेंसर, आप लोग को मालूम होगा कि प्रेशर सेंसर लगा होता है, और इसका कनेक्शन इस आईसी को पता होना चाहिए कि इसके अंदर कोई पानी है कि नहीं। ये प्रैक्टिकल का विषय हो जाएगा आगे चल के, आपको एकदम स्पष्ट जब इस पे आएंगे तो इसको कैसे वर्क करता है उसे छेड़ करके भी दिखाएंगे, पानी बिना दिए कर लेंगे कैसे करते हैं। तो जब भी इसमें कुछ नहीं रहेगा, एम्प्टी रहेगा, तो ये बता देगी इसको कि इसके अंदर पानी नहीं है। तो ये पहला काम क्या करेगी कि ये सप्लाई, इस पे सप्लाई भेज देगी। ठीक है, ये सप्लाई पहले इस पे भेज देती है और ये पंप यानी वाल्व जो होता है ये खुल जाता है, ये वाल्व खुल जाता है। थोड़ा सा रुकिए, मैं अभी डायग्राम थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। क्या डायग्राम अगर क्लियर नहीं रहेगा तो फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मुझे ये थोड़ा फिर से मैं इसका मोटर का कनेक्शन का यहाँ पे कर देता हूँ, बाकी लोग का यहाँ पे करूँगा। यहाँ पे एमसीयू बना देता हूँ और ये यूएलएन मैं कर देता हूँ, क्योंकि ये आगे आएगा यूएलएन 2003। या ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। ठीक है, ये अलग अलग ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, ये भी होगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये न्यूट्रल है और कॉमन, तो ये कॉमन सभी जगह पे ये कॉमन होगा जो कि न्यूट्रल होगा। और लाइन के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक ट्रैक, ये होगा। तो इस तरह से हो गया और ये लाइन आई, यहाँ भी जोड़ देता हूँ, यहीं पे जोड़ देता हूँ इसी जगह पे। अब भी कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि ये ऐसे ही अभी मैं कर रहा हूँ, तो समझने की दृष्टि से बस एक मैं कर रहा हूँ। ये हो गया और इस पे सिग्नल आएगा यहाँ से। ठीक है, और वैसे ही सिग्नल चलिए यहाँ से सिग्नल आएगा दोनों जगह पे। ये जॉइंट नहीं है, ऐसे है। ठीक है, ये हो गई लाइन। जहाँ पे एल लिखा रहेगा ये लाइन है, और जहाँ पे कॉमन है ये है। अब यहाँ पे जो नल लगा रहेगा, नल में जो वाल्व लगा है ना, उसका कनेक्शन ये हो गया और ये हुआ। तो इसको मैं कर देता हूँ कॉमन। तो समझ लीजिए कि ये हो गया न्यूट्रल लाइन, जो कि सबका एक ही जगह पे ज्वाइंट होते जाएगा। यहाँ पे जो ये पानी निकालने के लिए जो बना हुआ है, तो यहाँ पे अब इसमें ड्रेन मोटर अलग होती है। इसका सिस्टम कैसा होता है कि जब ये खींचती है तो वॉश के समय जब ये वॉश करेगी, यानी पानी पहले ले लेगी। तो चलिए इसका भी कनेक्शन पहले कर ही लेते हैं। हाँ, ये कॉमन है ना, ये वाला यहाँ पे कर लेते हैं, और ड्रेन मोटर की भी कनेक्शन हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये कॉमन हो गई, और ये वायर भी हम इसी से कनेक्ट कर देते हैं।
तो जिसको इसे चलाना होगा, जैसे अभी पानी निकालना है तो ये क्या करेगी कि जब भी पानी निकालना होगा ना तो उस समय ये इसको खोलेगी और साथ में यहाँ पे मैकेनिज्म बना होता है कि जब इसको खींच लेगी, जब खींचेगी तो इसका संबंध तो हट जाएगा। अब ये जब ये पुल्ली घूमेगी तो साथ में ये वाला जो अंदर का ड्रम है ना ये भी घूमना शुरू करेगा, ये घूमना शुरू करेगा, साथ में ये भी घूमना शुरू करेगा एक साथ में। और उस दिशा में ये जो सिर्फ एक पे सप्लाई आएगी, चाहे इस पे हो चाहे इस पे हो, ठीक है, तो एक ही दिशा में टर्न करेगा और ये फुल स्पीड से टर्न करेगा। और जितना 5 मिनट 10 मिनट जो भी टाइमिंग सेट की रहेगी यानी की जाएगी या प्रोग्राम पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये प्रोग्राम के जरिए सेलेक्ट करेंगे। अगर डिस्प्ले वाली है तो इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा है, क्योंकि इसके ऊपर एक पैनल होता है उस पर मालूम रहेगा। तो यहाँ पे जब प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं उसी हिसाब से ये चलता है। तो 15 मिनट 20 मिनट ये कंटिन्यू घुमाएगा जो भी टाइमिंग रहेगी। वॉश के समय ये नहीं खींचेगा, यानी इसको बंद करके रखेगा तो ये बंद रहेगा। और इसमें जितना पानी चाहिए वो प्रेशर सेंसर के जरिए इसको, यहाँ पे जो आईसी है ये तो इसको सिग्नल देगी जिसको ऑन कराना रहेगा। ये सपोर्ट के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज कम होते हैं, बहुत नाजुक, एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत नाजुक होता है, यानी ये आईसी जो होती है प्रोग्राम की ये नाजुक होती है, कम पावर होता है इसके अंदर। ये पावर को बढ़ाने के लिए ये लग जाता है तो इसके पावर को ये और अधिक बढ़ा देता है। तो वैसे ही ये जब इनको सप्लाई भेजेगी तो अलग अलग, अभी यहाँ पे है तो यहाँ पे भी ये ट्रैक, यही वाला ट्रैक यहाँ पे भी रहेंगे। मैंने बनाने में यहाँ पे गलती कर दिया है, यही होता है, डायग्राम पहले बना देंगे तो फिर समझ नहीं आएगा, ऐसे होगा तो मेरी भी गलती तो कम से कम सामने आनी चाहिए। वैसे ही यहाँ भी रहेगा। तो ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई और ये निकल करके, यानी 1 पॉइंट 2 पॉइंट ये 3 पॉइंट हुई और 3 पॉइंट इसके भी हुए, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही यहाँ भी आपको देखेंगे तो 3 ही पॉइंट की बात होगी, 1 2 और 3। तो जब इसमें प्रोग्राम से आएगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। वैसे ही इसमें जब सप्लाई आएगी तो ये कनेक्ट हो जाएगा इसमें। तो उस अनुसार जो चलना रहेगा वही चलेगा और ये उस अनुसार ही ये दाएं बाएं जो भी चलना रहेगा चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जो है एक एक करके एक एक प्रोग्राम का हम करेंगे और इस सर्किट को खोलेंगे और इसमें ही समझेंगे, ठीक है। अभी मेरे समझ से तो इसमें कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि डायग्राम जब तक कंप्लीट नहीं होता वो, ये वैसे तो ये सभी लोग जानते ही हैं इस चीज़ को। बस हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ऑटो स्विच, जो रोटरी स्विच होता है, वहाँ पे टाइमर जो लगा होता है उसके बदले में ये होता है। और टाइमर जो रिवर्स और फॉरवर्ड काम करता है ना, उसका काम ये एमसीयू करता है। एमसीयू माइक्रो कंट्रोलर के जरिए ये काम होता है। और इसमें जब भी खराबी आएगी तो अलग अलग फॉल्ट सामने आएंगे। तो एक मशीन का हम पूरा फुल डायग्राम कंप्लीट करके कल के वीडियो में आपको वही चीज़ कंप्लीट रहेगा और बीच बीच में दोनों साथों साथ चलता रहेगा। ये वॉशिंग मशीन का है जो कि आप ज्वाइन करके इसे देख सकते हैं, और साथ में इन्वर्टर का रहेगा तो इन्वर्टर का तो अलग ही रहेगा। और जो क्लास की वीडियो होंगी, जो लाइव का यानी काम करते समय का, वो वीडियो तो अपना जैसे चलती है वैसे ही रहेगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।